आज हम आपको सुनाने वाले हैं अफ्रीका की एक अनोखी स्टोरी। ये शेरों की कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है 7 पायनियर्स की। एक जबरदस्त सिविल वॉर की वजह से 15 सालों तक शेर यहां एक्सटिंक्ट रहे हैं। अब इनकी वापसी फिर से हुई है, लेकिन इनका वजूद अब भी खतरे से घिरा है। ये कहानी है उम्मीद की, हिम्मत की, नाकामी की और रीबर्थ की। ये 7 बहादुर शेर रवांडा के फ्यूचर को फिर से लिख सकते हैं। आज रवांडा के लोग अपने इन 7 शाही शेरों की वापसी का जश्न मना रहे हैं। रवांडा की धरती पर 15 सालों बाद लौटने वाले ये पहले शेर हैं। शेरों का यहां लौटना उनकी जमीन में फिर से जान डाल देने के सिलसिले में एक बड़ा माइलस्टोन है। इन 7 शेरों को पूरे साउथ अफ्रीका से चुना गया है और ये एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। उम्मीद है कि ये अपना एक झुंड बना लेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं। अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर ये अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। ये है रवांडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, एकागिरा। ये सफर काफी लंबा रहा है, लेकिन इन 7 पायनियर्स के लिए ये सिर्फ इस जर्नी की शुरुआत है। इनका नया घर एक बिल्कुल अनजान इलाका है। यहां कई तरह के हैबिटेट्स हैं। यहां सवाना के साथ साथ पहाड़ियां भी हैं और पानी से भरी झीलें भी, जो खुले मैदानों में पूरे साल जानवरों को सपोर्ट करती हैं। पिछले 2 डेकेड से हिरणों के झुंड यहां बड़ी शांति और सुकून से फलते फूलते रहे हैं। बिना शेरों वाले इस हैबिटेट में वो बिना किसी डर के मैदानों और दलदली इलाकों में घूमते रहते हैं। घास खाने वाले किसी भी जानवर के लिए ये एक जन्नत है, लेकिन शेरों के बिना इस इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया है। इस नए किंगडम में कामयाब होने के सिलसिले में इन शेरों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये एक तरह से यहां अपने सर्वाइवल की दौड़ की शुरुआत कर रहे हैं। और इनके लिए पहला लालच है मुफ्त का खाना। शैमा सबसे आगे रहती है, ये इसका नेचर है। इसकी उम्र 11 साल है। ये इनमें सबसे बड़ी उम्र की शेरनी है और इसे इसके एक्सपीरियंस की वजह से ही चुना गया। अपने पुराने इलाके में
वो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी फैमिली की मैट्रियार्क थी। लेकिन ये दूसरी शेरनियां इसकी बहनें नहीं हैं, ये अजनबी हैं और इनकी किस्मत इन्हें साथ ले आई है। उम्मीद है कि शैमा एक झुंड के तौर पर इनकी लीडरशिप संभाल सकेगी। शेरों का कोई स्टेबल झुंड बनता है आपस में रिलेटेड फीमेल से, जो एक टीम की तरह शिकार करते हुए अपने बच्चों की परवरिश साथ साथ करती हैं। एक झुंड के तौर पर कामयाब होने से पहले इन्हें आपस में बहनों जैसा रिश्ता बनाकर एक टीम की तरह काम करना होगा। फिलहाल भूख ही इन सबको एकजुट किए हुए है। पास ही दो मेल्स खुद को रिलीज किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इंडोरो 3 साल की उम्र का एक मेल है। ये गुस्सैल जवान शेर एक फाइट में अपनी दाईं आंख गंवा बैठा था। उसके भाई इजुका में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो इंडोरो का इकलौता साथी है। इन्हें अभी तक फीमेल्स के बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर ये यहाँ सरवाइव करना चाहते हैं तो इन्हें उनके साथ रिश्ता बनाना होगा। और बिना एक्सपीरियंस वाले इन दो मेल्स के लिए ये काम आसान नहीं होगा। बिंटी सबसे कम उम्र की फीमेल है और सबसे आखिर में वही निकलती है। इस पर अब भी बचपन वाले डार्क स्पॉट्स मौजूद हैं और यही सबसे ज्यादा नर्वस भी है। इसकी उम्र सिर्फ 18 महीने है और झुंड में इसका रुतबा सबसे कम है। सरवाइव करने के लिए इसे बड़ी फीमेल्स के सपोर्ट की जरूरत होगी, शिकारी के तौर पर भी और टीचर के तौर पर भी। जिस झुंड में खून के रिश्ते होते हैं वहां हर शेरनी को अपने रोल और रुतबे का पता होता है। लेकिन अलग अलग जगह से लाई गई इन शेरनियों को अपना ये रुतबा खुद तय करना पड़ेगा। शेर रात में शिकार करते हैं और जब सूरज ढलता है तो वो बड़ी हिम्मत के साथ जंगल में निकल पड़ते हैं। शैमा सबसे आगे रहती है और बाकी शेरनियां उसके पीछे पीछे चलती हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। हो सकता है कि शैमा की मैच्योरिटी इन अजनबी शेरनियों के झुंड को एकजुट रखने में कामयाब हो सके। ये दोनों भाई भी शिकार पर निकले हुए हैं, लेकिन ये थोड़े भटके हुए हैं। ये शेरनियों से दूर नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं और इनका ये कदम गलत है। ये आकागेरा के फ्यूचर किंग्स होंगे, लेकिन अभी इन्हें बहुत कुछ सीखना है। जब ये अपने इलाके में थे तो खुराक हासिल करने के लिए अपनी फीमेल्स पर डिपेंड हुआ करते थे। इन जवान शेरों में सर्वाइवल स्किल्स की कमी है। शैमा अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए साउथ की तरफ बढ़ती है, अपने पहले वाले घर की तरफ जो अफ्रीका के छोर पर है। लोकल्स के साथ इसकी पहली मुठभेड़ होने वाली है। इस इलाके पर हाइनास के एक झुंड का राज चलता है। ज्यादातर लोकल वाइल्ड लाइफ की तरह हाइनास के इस झुंड ने भी पहले कभी कोई शेर नहीं देखा। इनकी हैरानी साफ नजर आ रही है। इन्हें नहीं मालूम कि शैमा इनकी दुश्मन है, लेकिन शैमा तो पूरी जिंदगी इन्हें झेलती आई है। एक बहुत पुरानी राइवलरी इसके खून में मौजूद है। ये अपनी जगह जमी रहती है। ये शेरनी अकेली है तो हाइनास का ये झुंड आसानी से इस पर हावी हो सकता है।